1999 में दुबई ने अपने आप को नक्शे पर रख दिया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा और पहला 7 स्टार होटल था। लेकिन इसे अब बरसों में गर्मजोशी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे शहर ने दुनिया के सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े फाउंटेन और ट्विस्ट टावर, सबसे तवील हवाई अड्डे के टर्मिनल, सबसे लंबी अर्बन जिप लाइन, सबसे ऊंची इमारत, दुनिया का सबसे बड़ा एक्रेलिक पैनल, तवील ट्रेन ड्राइवर के बगैर मेट्रो सिस्टम का दावा किया है, सबसे बड़े पिक्चर फ्रेम, सबसे ऊंचा अमूदी, सबसे बड़ा इंसान साख्ता जजीरा और सबसे ऊंचा इन्फिनिटी पूल, और यहाँ तक के रेस्टोरेंट जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे होटल का एजाज 4 मर्तबा अपने नाम किया। इसमें जमीन के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा स्काईस्क्रैपर इमारतें हैं। जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे मुशाहिदाती पहिए का घर होगा, लेकिन लंबा, ज्यादा अहम और ऊंचा सब कुछ शहर के लिए कदरे एक जैसा होगा। इसकी रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैप शीट में ताज़ा तरीन इजाफा बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाता है। गोताखोरों को सदा से 60 मीटर नीचे डूबने की इजाजत देते हुए दुबई अब दुनिया के सबसे गहरे तालाब का घर है, जो एक डूबते हुए शहर के साथ मुकम्मल है। शहर दुबई के जनूबी किनारे से बिल्कुल परे जाएं और आपको एक अजीब सीप नुमा इमारत मिलेगी, जो डीप डाइव दुबई का घर है। मुल्क की पर्ल डाइविंग की तारीख को चुकाते हुए और 1500 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के रकबे पर मुही, ये तेजी से गहरे तालाब की सतह रखता है, जिसका इख्तिताम सतह के नीचे 18 मंजिलों तक फैले हुए शाफ्ट पर होता है। बाज़ाब्ता तौर पर 60.02 मीटर गहराई की पैमाइश और 14 मिलियन लीटर पानी के हामिल पूल ने पोलैंड्स के 45 मीटर गहरे मकाम के जरिए कायम करदा साबिका रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने दिसंबर 2020 में खुलने के बाद सिर्फ 7 माह तक ये एजाज हासिल किया था। शायद इससे भी ज्यादा मुतासरकुन बात यह है कि वो तमाम पानी हर 6 घंटे में सेल्सियस आतिशफिशां चट्टान और नासा के तैयार करदा फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए गर्दिश करता है। इसका इलाज अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी किया जाता है और सारा साल गोताखोरों के आराम के लिए 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रखता है। इसे सिर्फ एक तालाब कहने से सतह के नीचे मौजूद चीजों को कम कर देता है। सबसे पहले पानी के अंदर 2 रहायश गाहें हैं, जहां गोताखोर 6 और 21 मीटर के निशान पर पानी के अंदर खुश्क चैम्बर्स के अंदर तलाश कर सकते हैं और दोबारा सर उठा सकते हैं। गहराई के खौफ से काबू पाने वालों को खारिज ना करें। पहले 12 मीटर को बड़ी खिड़कियों के एक सीरीज के जरिए देखा जा सकता है। गोताखोर अपने दोस्तों को दूसरी तरफ खुश्क रखते हुए लहरा सकते हैं। चीजों की गहराई में जाना पूल और दुबई बन जाता है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक थीम वाला डूबता हुआ शहर एक लावारिस दुनिया की अक्कासी करता है। सिलाबज़दा सीढ़ियों से जुड़ा एक अपार्टमेंट और गिराज है और सड़क का एक पूरा मंजर है, जो आप जितना गहराई में जाते हैं तेजी से खराब हो जाता है। इस सब को ऊपर करना या इसे सब के नीचे करना 20 मीटर गहरा प्लंज शाफ्ट है, जो सिर्फ इंतहाई माहिर गोताखोरों के लिए मखसूस है। आमतौर पर सिर्फ नीली और सब्ज रोशनी की तूल मौज इस गहराई में दाखिल हो सकती है, लेकिन रास्ता तलाश करने वाली लाइट्स और स्पीकर पूरे रास्ते में विजिबिलिटी फराहम करने में मदद करते हैं। इस पानी के अंदर 56 कैमरे भी हैं, जुज़वी तौर पर हिफाजत के लिए, लेकिन इमारत के आसपास की स्क्रीन्स पर फीड चलाने और गोताखोरों के दोबारा सर उठाने के बाद घर ले जाने का तजुर्बा हासिल करने के लिए रीसरफेसिंग के हवाले से इस सहूलियत में हाइपरबैरिक चैम्बर शामिल है, जो एक वक्त में 10 अफराद तक डिकम्प्रेशन बीमारी का इलाज कर सकता है। दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी कामयाबियों के बारे में चीखना चिल्लाना पसंद करता है, लेकिन कुछ चीजों को लपेट में रखकर वहां पहुंच गया है। डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने तक इनकी सही बुलंदियों या गहराइयों को जाहिर ना करके हरीफों को रोक सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के मुकाबले में छुपाना बहुत आसान था। पूल की तामीर पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मशहूर ड्राइविंग फोर्सेस में से एक भी इस बात का जिक्र करने में नाकाम रहा। इफ्तिताही अहाता करते वक्त ये उफ्क पर था। इसके बारे में बहुत कम मालूम था, जबकि विल स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर अपने दौरे के बारे में पोस्ट नहीं किया, लिहाजा इसकी तामीर के बारे में तफसीलात कम है। ताहम रिकॉर्ड तोड़ने वाला पूल बनाते वक्त कुछ आलमगीर खुसूसियात हैं जो इन सब में मुश्तरिक हैं। ऊपर से नीचे काम करना मजमुओं के अंदर तालाब बनाने जैसा है। जैसे जैसे पहले चैम्बर्स की खुदाई की जाती है और कंक्रीट से जुड़ी होती है, ये अगले कमरे के लिए लॉन्च पॉइंट बन जाता है और ये चैम्बर्स बतदरीज छोटे होते जाते हैं। जितना गहरा पूल होता जाता है, ये चैम्बर्स उतने ही छोटे होते जाते हैं। ये सब डाइव शाफ्ट में खत्म हो जाते हैं।
दबाव की वजह से जमा होने पर पोस्ट अंदर हो जाती है। ये एक प्रीकास्ट कंक्रीट ट्यूब से बनता है जिसे इसके इर्द गिर्द मजीद 1.5 मीटर कंक्रीट के साथ मजबूत किया जाता है। पानी के वजन में इजाफे के बाद ये मुकम्मल तौर पर जमीन में मुंतकिल होने और बसने के लिए डिजाइन किया गया है और गोताखोरों को मशवरा दिया जाता है कि वो दौरा करने के लिए 24 घंटों के अंदर सतह समंदर से 300 मीटर से ज्यादा का सफर ना करें। इसलिए बुर्ज खलीफा तक अपना सफर ना बुक करें। मेरे ख्याल में हम डीप डाइव दुबई के साथ एक ऐसा करने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि शहर के तमाम सयाहों या कस्बे के रहायशियों के लिए डाइविंग काबिल रसाई हो। हमारे पास पहले ही एक फ्रोग पर डाइविंग कम्युनिटी है जिसके बढ़ने की हमें उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब से इस जगह को घर कहा जाएगा। पूल सिर्फ सयाहों की तवज्जो का मरकज ही नहीं है, अब यह मशरक वस्ता का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी है जो कि वीडियो गैलरीज और एडिट सूट के साथ मुकम्मल है और गोताखोरों के लिए अपनी सलाहियतों को फरोग देने के लिए एक आलमी तहकीक साइट है। ये दुबई भर में शहर की मईशत को मतनू बनाने और सियाहत से हटकर अपील करने के वसी तर रुझान का हिस्सा है। यकीनन इससे पहले कि हम ये देख सकेंगे ये हिकमत अमली कितनी मौसर है, गहरे गोते दुबई रिकॉर्ड तोड़ने वाले तामीराती मंसूबों की एक तवील लाइन में एक वक्त तक ताज़ा तरीन रहेगा जब तक कि अगला कोई नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।